दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो रेलवे ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर का पेपर देखेंगे और जिनको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं लिंक पर क्लिक करके। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस एक रोमन कैथोलिक बेसिलिका है जो, ऑप्शन एक आपका राइट आंसर, गोवा राज्य में स्थित है और यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों में से एक है। अगला आधुनिक आवर्त सारणी में जिंक का स्थान क्या है? तो ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर, वर्ग 12 और आवर्त 4। नेक्स्ट है आपका, देख लेते हैं। नीचे दी गई संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कौन सी संख्या दाईं ओर से तीसरे स्थान पर होगी? तो ये सभी आपके संख्याएं दी हुई हैं, यहाँ से आपका दायां स्टार्ट होता है, यहाँ से बायां। और आरोही क्रम में सेट करें सबसे पहले, तो आरोही क्रम मतलब छोटे से बड़ा। ओके, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 2। फिर देखिए यहाँ पर 2 आ रहा है, 2 कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है, तो 2, 2। फिर देखिए 3 अगली संख्या है, 3। 3 के बाद अगली संख्या देखिए 4 है, कहीं नहीं है, तो 5 आएगी अगली संख्या, 5 आ गई। 5 के बाद 6 आएगी, यहाँ पर देखिए 6 है। फिर आएगी 7, फिर आएगी आपकी 9, फिर आएगा आपका 11, फिर आएगा 14। दाएं तरफ से तीसरी संख्या यहाँ से कौन सी आ रही? 9। तो ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला विकल्पों में से छोटी संख्या का चयन कीजिए जिससे 242 को विभाजित करने पर प्राप्त भागफल एक पूर्ण वर्ग होगा। तो ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर। 242 को 2 से डिवाइड करके देखते हैं, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, और 121 जो होता है ये 11 का स्क्वायर होता है, 11 का पूर्ण वर्ग हो जाएगा 121। ओके, तो ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला है आपका कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन, देख लेते हैं। तो पहला कथन है आपका, सभी छाते क्या हैं? रेन कोट हैं। तो सारे छाते जो हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे? रेन कोट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? रेन कोट। दूसरा है, सभी रेन कोट क्या है? मेंढक हैं। तो सारे रेन कोट क्या हो जाएंगे? मेंढक हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? मेंढक। तीसरा कथन है, कुछ रेन कोट पानी है। तो रेन कोट का कुछ हिस्सा आपका पानी में चला जाएगा और साथ में मेंढक का भी कुछ हिस्सा पानी में जाएगा। तो निष्कर्ष है, कुछ मेंढक पानी है। तो बिल्कुल सही, क्योंकि मेंढक का कुछ हिस्सा पानी में जा रहा है, पहला सही। दूसरा है, सभी छाते मेंढक हैं। तो बिल्कुल गलत। सभी छाते मेंढक हैं तो बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि पूरा का पूरा छाता जो है मेंढक में समाहित है और मेंढक सबसे बड़ा हिस्सा है और अंदर से बाहर की ओर जा रहे हैं, तो सभी वाला ऑप्शन आपका सही होता है आपका। तो दूसरा भी सही हो जाएगा। तो ऑप्शन 2, दोनों निष्कर्ष 1 और 2 पालन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए उत्कृष्टता केंद्र किस संगठन की एक पहल है? तो ऑप्शन 3, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र। आप देख सकते हैं निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पाइथागोरस त्रिक को निरूपित करता है? तो ऑप्शन 2, 20, 99, 101। अगला है नर्मदा या नर्मदा, मध्य भारत की एक नदी है जो, यहाँ क्या भरेंगे? गुजरात राज्य में अरब सागर में मिल जाती है। अगला है आपका, एक इक्वेशन है, स्क्वायर है, इसमें इनमें से किसके बराबर होगा? तो स्क्वायर खोल देते हैं, तो आपको पता होगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है? तो ये होता है आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो यहाँ पर a की वैल्यू x है, b की वैल्यू 2y है और c की वैल्यू है माइनस का 3z। तो वैल्यू को पुट कर देंगे गाइस। a की वैल्यू है x, तो x स्क्वायर, b की वैल्यू है 2y, तो 2y का स्क्वायर करेंगे तो 4y स्क्वायर आ जाएगा, प्लस c स्क्वायर, c की वैल्यू है माइनस का 3z, तो 3z का स्क्वायर करेंगे तो 9z स्क्वायर आ जाएगा, 9z स्क्वायर। ओके, फिर है प्लस 2ab, तो 2 गुणे a की वैल्यू है x और v की वैल्यू है 2y, प्लस 2bc,
2 कामा v की वैल्यू 2/, c की वैल्यू है माइनस का 3z, फिर प्लस लगाते हैं 2ca, c की वैल्यू कितनी है माइनस का 3z और a की वैल्यू है x। अब सॉल्व करते हैं गाइस, यहाँ पर आ जाएगा x² प्लस 4y² प्लस 9z² और प्लस 2, देखिए 2/, और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर तो 4x/, ये हो गया आपका। अब यहाँ पर 2 दूनी 4, 4 3 12, माइनस का 12/z आ जाएगा। फिर माइनस लगाएंगे 2 3 6, 6xz या zx, तो ये वैल्यू आ रही है। और ये वैल्यू कौन से ऑप्शन में आ रही है, ऑप्शन 2 में। देखिए x², 4y², 4y², 9z², 9z², 4x/, माइनस का 12/z, माइनस का 12/z और माइनस का 6xz। तो ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। अगला उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरी संख्या से वही संबंध है जो संबंध दूसरी संख्या का पहली संख्या से और छठी संख्या का पांचवी संख्या से है। सबसे पहले लास्ट में देखते हैं, 89 से 71 बनाने तो आपका कितना घट रहा है गाइस, घटा के देख लेते हैं। 8 ये हो गया और 8 में से 7 गया 1, तो 18 घट रहा है। अब स्टार्टिंग में देखिए 57 से 39 बन रहा है, तो 57 से 39 बनने में कितना घट रहा है। देखिए 17 में से 9 गया, कितना घटा 8, और 4 में से 1 गया तो 1, 18 घट रहा है। तो यही तरीका बीच में भी लगाएंगे, 82 में भी 18 घटा देते हैं। तो 18 घटाएंगे तो 12 में से 8 गया 4, 7 में से 1 गया 6, 64 आपका राइट आंसर। तो ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगला, इनमें से किस यौगिक को क्लोरीन से उपचारित किए जाने पर ब्लीचिंग पाउडर बनता है। ऑप्शन 1 बूझा चूना आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, यदि 2 और 5 एक द्विघात समीकरण के मूल हैं, मूल होते हैं अल्फा और बीटा, अल्फा की वैल्यू है 2 और बीटा की वैल्यू 5 है, तो उस द्विघात समीकरण को किस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। इसके लिए फार्मूला होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कोष्टक बंद x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इजकल टू 0। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू रख देते हैं, तो x² माइनस अल्फ़ा की वैल्यू है 2 और बीटा की वैल्यू है 5 इंटू x प्लस 2 गुणे 5, ये हो जाएगा बराबर 0। तो x² माइनस का 7x प्लस 10 बराबर 0, ये आ जाएगा। तो ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। अगला, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है। ऑप्शन 4 वाट होता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना या पहल युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा संचालित नहीं है। तो ऑप्शन 2 श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय खेल कल्याण कोष। अगला है, आपको कैसे पता चलेगा कि कोई व्यक्ति 1 वर्ष पहले HIV से संक्रमित हुआ। रक्त में anti-HIV एंटीबॉडी द्वारा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव भोजन को शरीर के बाहर विखंडित करता है फिर पचे हुए भोजन को अवशोषित करता है। तो ऑप्शन 3 मशरूम। अगला क्वेश्चन है, एक भिन्न के अंश और हर का योग 13 है। कोई भी भिन्न होती है वो क्या हो जाएगी, x/y, ये होती है भिन्न, और इसके अंश जो होता है ऊपर होता है, हर जो होता है वो नीचे होता है। इनका योग हमें दिया हुआ है, मतलब x प्लस y की वैल्यू हमें पता है कितनी है, 13। ओके, यदि भिन्न के अंश और हर में 6 जोड़ दिया जाए, मतलब x प्लस 6 बटे में y प्लस 6, तो प्राप्त भिन्न कितनी हो जाएगी, 8/17 के बराबर। तो दी गई भिन्न के अंश और हर का निरपेक्ष अंतर बताना है, मतलब y माइनस एक्स बताना है आपको। तो कर लेते हैं, पक्षांतर करते हैं, थोड़ी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 17x प्लस 17 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे, 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 17 चक्कू 68, 17 अपना 85, 17 छंगा 102 हो जाएगा, ये बराबर 8 का मल्टीप्लाई 8/, में करेंगे और प्लस 6 में करेंगे, 8 छंग 48। अब पक्षांतर करते हैं गाइस, 17x प्लस 8/, दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का 8/, हो जाएगा बराबर 48 में से माइनस का 102 जाएगा तो माइनस का 50 आ जाएगा। ओके, कितना आ जाएगा, माइनस का 50।
अब ऊपर आपका योग दिया हुआ था x + y = 13, तो हमें 8y को यहाँ पर काटना है, तो हम लोग समीकरण में 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे जो ऊपर दिया हुआ है, तो यहाँ पर 8x हो जाएगा प्लस 8y बराबर 13 अट्ठे कितना हो जाएगा, देखिए 13 अट्ठे 104 होता है, तो लिख देते हैं। अब देखिए 8y से 8y कटा, 17x और 8x कितना होता है 25x, और 104 में से 50 जाएगा तो कितना बचेगा गाइस। देखिए यहाँ पर गलती हो रही है, थोड़ी सी मिस्टेक। 102 में से 48 गया तो आपका कितना बचेगा, घटा के देख सकते हैं आप। 12 में से 8 गया 4, 9 में से 54 बचेगा, यहाँ पर 54 होगा। अब देखिए 54 में से 104 में से 54 जाएगा, कितना बचेगा 50। आप काटते हैं, x की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब y की वैल्यू निकाल लेते हैं, ऊपर हम लोग समीकरण में रख देते हैं x की वैल्यू को, तो 2 + y = 13 है, तो y बराबर आपका कितना आ जाएगा 11। हमें अंतर बताना है y - x, तो y की वैल्यू है 11, x की वैल्यू है 2, तो 11 में से 2 गया कितना आ जाएगा 9, तो ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विद्युत मोटर में मोटर के आर्मेचर की भुजाओं पर चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत कार्यरत बलों के संबंध में इनमें से कौन सा सत्य है, तो ऑप्शन 2 इनका परिमाण समान होता है और दिशा विपरीत होती है। अगला है, जब कोई छात्र दूध में नींबू की कुछ बूंदें मिलाता है तो कौन सी अभिक्रिया होती है, ऑप्शन 3 अवक्षेपण अभिक्रिया। नेक्स्ट है, अपवर्तनांक म्यू, हवा में प्रकाश की चाल c, माध्यम में प्रकाश की चाल v के मध्य सही संबंध क्या होगा, तो म्यू = c/v, ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला, निम्न में से कौन सा वृद्धि के लिए आवश्यक प्रोटीन प्रदान करता है, तो ऑप्शन 1 दालें। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन है, उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो देखिए 176 से 168 बना रहे हैं, तो आपका कितना घट रहा है गाइस, 8 घट रहा है। 168 से 160 बना रहे हैं तो 8 घटा, 160 से 152 बना रहे हैं तो 8 घटा, 152 से 144 बनाया तो 8 घटा, तो आगे भी 8 घटा देंगे, तो 144 में 8 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 136, तो ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला, वह कौन सी प्राप्ति है जिनका दावा सरकार से नहीं किया जा सकता, तो ऑप्शन 4 राजस्व प्राप्ति। नेक्स्ट है, निम्न में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए या किसी अन्य खतरनाक नियोजन में नियुक्त नहीं किया जाएगा, तो अनुच्छेद 24। अगला है, कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना से क्या होता है, टिंडल प्रभाव। अगला, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद द्वारा राज्यपाल में राज्य की कार्यकारियां शक्ति निहित हैं, तो अनुच्छेद 154। अगला, पुराने जाइलम में किस प्रकार के अपशिष्ट उत्पादों को संग्रहित किया जाता है, तो रेजिन और गोंद। अगला, सल्फर का परमाणु क्रमांक और संयोजकता क्रमशः क्या है, परमाणु क्रमांक होता है 16 और संयोजकता हो जाएगी 2। नेक्स्ट आपका देख लेते हैं, उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो आपको कमेंट, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे होगा। देखिए 11 से 12 बना 1 जुड़ा, 12 से 14 बना 2 जुड़ा, 14 से 18 बन रहा है, अब कितना जुड़ रहा है 4, और 18 से 26 बन रहा है 8 जुड़ रहा है। यहाँ देखिए 1 से 2 बना 2 का मल्टीप्लाई, 2 से 4 बना 2 का मल्टीप्लाई, 4 से 8 बना 2 का मल्टीप्लाई, आगे भी 2 का मल्टीप्लाई, 8 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 16, और इस 16 को 26 में जोड़ देंगे तो 42 आपका राइट आंसर, तो ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला, 1 मार्च 2022 को केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नापूर्णा देवी द्वारा पूरे भारत में कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय सूचना और संचार प्रौद्योगिकी
पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया था? तो ऑप्शन है 49। अगला है सुमेलित करना है, तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन 4 VAC। मिलान हो जाएगा आपका BAC। पहला ठोस अपशिष्ट तो खुले में जमा करना, जैविक अपशिष्ट कंपोस्ट बनाना, हॉस्पिटल अपशिष्ट भस्मीकरण। अगला देख लेते हैं, दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए निम्न विकल्पों में से किन दो संख्याओं को आपस में परस्पर बदलना चाहिए? तो देखिए ऐसा ऑप्शन लेना है जिनके संख्याओं को हम लोग चेंज करेंगे तो दोनों पक्ष इक्वेशन के बराबर हो जाएंगे। तो इक्वेशन है आपका, इक्वेशन का हम लोग LHS वाला पद उतार लेते हैं। तो 382 + 9 भाग 4 - 39 इंटू 172। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, 9 की जगह 172, 172 की जगह 9। तो 382 + 172 हो जाएगा 9 की जगह, और भाग 4 - 39 और 172 की जगह 9। तो अब 4 का डिवाइड करेंगे 172 में, तो 382 + 4 चक्कू 16 और 4 तीयों 12 - 39 इंटू 9। अब 39 का इसे हम लोग जोड़ लेते हैं। तो 382 में 43 जोड़ते हैं, 3 2 5, 8 4 12 के 2 हाथ से लगाए 425 ये हो जाएगा। -39 का 9 में मल्टीप्लाई करेंगे, 9 ने 81 की 1 हाथ से लगा 8, 9 तियाँ 27, 27 और 8 35, 351। ओके, अब घटा देते हैं 425 में से 351, देखते हैं कितना आता है। 5 में से गया 4 और 42 में से 35 जाएगा तो 7, 74 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए दोनों पक्ष आपके बराबर हो गए, 74 आ गए, तो ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। अगला, संविधान का निम्न में से कौन सा अधिनियम शहरी स्थानीय निकायों की संरचना और जनादेश के लिए एक सामान्य अवसंरचना प्रदान करता है ताकि वे स्थानीय स्वशासन की प्रभावी लोकतांत्रिक इकाइयों के रूप में कार्य कर सकें? तो ऑप्शन 2 74वां संशोधन अधिनियम 1992। अगला, नंदा देवी जैव मंडल निचय बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन 2 उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अगला, मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? ऑप्शन 4 42वें संशोधन के द्वारा। अगला, उन असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों को किस नाम से जाना जाता है जिनमें एक या एक से अधिक द्विबंध होते हैं? तो ऑप्शन 4 एल्कीन। अगला, पद्मश्री 2022 पुरस्कार विजेता पैरा जेवलिन थ्रो खिलाड़ी सुमित अंतिल इनमें से किस राज्य से संबंधित हैं? ऑप्शन 3 हरियाणा राज्य से संबंधित हैं। अगला, निम्नलिखित को सरल करना है। तो 2 की घात 4 कितना होता है? देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो प्लस का 16 आएगा, क्योंकि 4 बार करेंगे, अगर स्क्वायर करते हैं तो भी प्लस का आएगा। और बटे में क्या है, 2 की घात 6, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 आ जाएगा। तो 16 बटे 64 मतलब 1/4 आपका राइट आंसर। ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। है एक निश्चित कूट भाषा में प्रूफ को इसके रूप में, बोन्स को इसके रूप में लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में मिंक्स को किस प्रकार लिखा जाएगा? प्रूफ के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, PROOF। इनके अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। P का कोड होता है 16, R का होता है 18, O का कोड होता है 15, O का कोड होता है फिर से 15 और F का होता है 6। इससे आपका क्या बन रहा है, OPLKA। अब देखिए O का कोड होता है 15, P का कोड होता है 16, L का होता है 12, K का होता है 11, A का होता है 1। देखिए 6 16 से 15 बना 1 घटा, 18 से 16 बना 2 घटा, 15 से 12 बना 3 घटा, 15 से 11 बना 4 घटा और 16 से 1 बना 6 से 1 बना 5 घटा। मतलब संख्या की वृद्धि हो रही है, 1 2 3 4 5। अब देखिए अगला शब्द है आपका बोन्स। बोन्स के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, VONES। V का कोड कितना होता है 2, O का होता है 15, N का कोड होता है 14,
ई का होता है 5 और एस का होता है 19। इससे आपका क्या बन रहा है, AMKAN। ए का कोड होता है 1, एम का होता है 13, के का होता है 11, ए का होता है 1, एन का होता है 14। देखिए 2 से 1 बना, 1 घटा, 15 से 13 बना, 2 घटा, 14 से 11 बन रहा, 3 घट रहा है, 5 से 1 बन रहा है, 4 घट रहा है, 19 से 14 बन रहा है, 5 घट रहा है। यही तरीका हम लोग मिंक्स के अल्फ़ाबेट कोड में लगाएंगे। इस मिंक्स के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, MINKS। इनके अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। एम का कोड होता है 13, आई का होता है 9, एन का कोड होता है 14, के का होता है 11, एस का होता है 19। पहले 1 घटाते हैं, 13 में 1 घटाया 12 आया। अब 9 में 2 घटाएंगे 7 आ जाएगा। 14 में अब 3 घटा देते हैं 11 आएगा। 11 में अब 4 घटाते हैं 7 आएगा। और 19 में अब 5 घटाते हैं 14 आ जाएगा। इनके अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। 12 होता है एल का, 7 होता है जी का, 11 होता है के का, 7 होता है जी का, 14 होता है एन का। ये जो अल्फ़ाबेट मिले यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन 4 में। क्वेश्चन है कथन निष्कर्ष का। तो पहला कथन है, कुछ गुलाब जेरेनियम है। तो गुलाब का कुछ हिस्सा आपका किस में जाएगा, जेरेनियम में जाएगा। किस में जाएगा, जेरेनियम। दूसरा कथन है, कुछ गुलाब डेजी हैं। तो गुलाब का कुछ हिस्सा किस में जा रहा है, डेजी में जा रहा है। और कुछ लिली जेरेनियम है। तो जेरेनियम का कुछ हिस्सा लिली में चला जाएगा। ऐसा आपका वेन डायग्राम बन जाएगा। निष्कर्ष है, कुछ जेरेनियम डेजी हैं। तो देखिए जेरेनियम का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है डेजी से, पहला गलत। दूसरा है, कुछ लिली गुलाब हैं। तो लिली का भी दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है गुलाब से, दूसरा भी गलत। ओके, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3। ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही 2 पालन करता है। अगला है, इसके गुणनखंड ज्ञात करने हैं हमें। तो यहाँ पर 2 में देखिए बाई स्क्वायर कॉमन मिल रहा है। तो बाई स्क्वायर कॉमन ले लिया, अंदर कितना बचा, बाई माइनस एक्स। और दूसरे में एक्स स्क्वायर कॉमन मिल रहा है, तो माइनस एक्स स्क्वायर। और अंदर क्या हो जाएगा, बाई माइनस एक्स। अब इसमें देखिए क्या क्या कॉमन मिल रहा है, बाई माइनस एक्स मिल रहा है। तो दूसरा क्या बचा, बाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका। ओके, तो एक तरीका और भी लगा सकते हैं, जैसे कि ये हो गया बाई माइनस एक्स और ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला खोलेंगे। तो ये हो जाएगा बाई प्लस एक्स और दूसरा हो जाएगा बाई माइनस एक्स। अब आगे देखिए, यहाँ पर ये आपका क्या हो जाएगा, बाई माइनस एक्स है। तो ये बाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा, बाई प्लस एक्स। तो ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। अगला है, जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन 4 Na2CO3.10H2O। अगला है, वित्त मंत्रालय ने 11 से 14 वर्ष की आयु वर्ग की स्कूल छोड़ चुकी किशोरियों के स्कूलों में पुनः नामांकन के लिए 7 मार्च 2022 को कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव नामक एक विशेष अभियान शुरू किया था। तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। अगला है, वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखे जाने पर निर्मित प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक और उल्टा होगा। अमीबा और पैरामीशियम द्वारा भोजन ग्रहण करने की प्रक्रियाओं में मूलभूत अंतर क्या है। ऑप्शन 1, अमीबा कोशिका की संपूर्ण सतह से और पैरामीशियम केवल विशिष्ट स्थान से ही भोजन ग्रहण कर सकता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति थे। तो ऑप्शन 2, प्रोफेसर मोहम्मद शमीम जयराजपुरी। अगला है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन से कार्बन मोनोऑक्साइड का बनना इनमें से किसका उदाहरण है। ऑप्शन 2, संयोजन अभिक्रिया। बसंत नाटकीय सांस्कृतिक उत्सव रोंगाली बिहू भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन 2, असम राज्य में मनाते हैं गाइस। अब देखिए गाइस, इसमें कैसे करना है। तो जो तरीका ऊपर जो आपके अल्फ़ाबेट दिए गए न, जो तरीका इनमें लगेगा दोनों में, वही तरीका लगाने वाला ऑप्शन हमें ढूंढना पड़ेगा। तो चलिए कर लेते हैं। तो देखिए पहले है बाई आर एफ।
इससे आपका क्या बनना है, UNB। तो देखिए सभी के अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। बाई का कोड होता है 25, R का होता है 18, F का होता है 6, U का कितना होता है 21, N का होता है 14 और B का होता है 2। देखिए 25 से 21 बनना 4 घटा, 18 से 14 बनना 4 घट रहा है और 6 से 2 बनना है 4 घट रहा है। अब है GLS से CHO बनाना है। GLS के अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। G का कोड होता है 7, L का जो अल्फ़ाबेट कोड होता है वो कितना होता है, 12 होता है। S का कोड कितना होता है, 19 होता है। इससे क्या बनना है, CHO। C का होता है 3, H का होता है 8, O का होता है 15। 7 से 3 बना 4 घटा, 12 से 8 बना 4 घटा, 19 से 15 बना 4 घटा। तो यह वैसे ही ऑप्शन बना में ढूंढना है, तो ऑप्शन एक आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए M से L बना रहे हैं, M का कोड होता है 13, N और I, M से I बना रहे हैं पहले, I का होता है 9, तो कितना घट रहा है 4। P से L बनाएंगे, P का होता है 16, L का होता है 12, 4 घटा। L से H बनाएंगे, L का होता है 12, H का होता है 8 अल्फ़ाबेट कोड, तो 12 से 8 बना 4 घटा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला है, कच्छ के रण के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन 3 यह उड़ीसा राज्य के पूर्वी घाट में स्थित है। अगला भी आपका क्वेश्चन है कथन निष्कर्ष का, देख लेते हैं। पहला आपका कथन है, सभी लिली गुलबहार हैं। तो सारी लिली क्या हो जाएंगी आपकी, गुलबहार हो जाएंगी, गुलबहार। दूसरा है कथन, सभी गुलाब लिली हैं। तो सारे के सारे गुलाब समाहित हो जाएंगे लिली में। ओके, अब सभी पिट्रीनिया लिली हैं। तो सारे पिट्रीनिया क्या हैं, लिली। तो पी मान लेते हैं पिट्रीनिया को, ये भी समाहित हो जाएंगे अंदर, लिली के अंदर। अब निष्कर्ष आपका पहला क्या है, देख लेते हैं। पहला है, कुछ गुलबहार पिट्रीनिया है। तो बिल्कुल सही, क्योंकि गुलबहार का हिस्सा पिट्रीनिया में आ रहा है, पहला सही। दूसरा है, कुछ गुलाब पिटूनिया है। तो बिल्कुल गलत, गुलाब और पिटूनिया का दूर दूर तक आपस में कोई संबंध नहीं है, देख सकते हैं आपका पी और गुलाब का। तो दूसरा गलत हो जाएगा, पहला सही है। तो ऑप्शन 3 केवल निष्कर्ष एक पालन करता है। अगला है, दिए गए इस रासायनिक समीकरण के बाईं ओर ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं। बाईं ओर ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं, 2 तो आपके ये हो गए, 2 आपके इधर से निकल आएंगे, तो 4 हो जाएंगे टोटल। तो ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय बजट में राजकोषीय घाटे को सर्वोत्तम ढंग से परिभाषित करता है। तो ऑप्शन 4 कुल व्यय माइनस उधारी के अलावा कुल प्राप्ति। अगला है आपका, निम्न में से कौन सा वन संसाधनों के सतत प्रबंधन का कारण हो सकता है। ऑप्शन 3 वनों की वृद्धि दर के आधार पर लकड़ी की उपज को समायोजित करना। चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति यहाँ पर क्या भरेंगे, द्वारा निर्धारित की जा सकती है चुंबकीय सुई के द्वारा। अगला आप देख सकते हैं क्वेश्चन, नीचे एक आपका समीकरण दिया गया, आगे क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा। तो सबसे पहले ऊपर क्वेश्चन क्या है, दिए गए समीकरण में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, यदि प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए, प्लस की जगह क्या कर दिया जाए माइनस, और माइनस की जगह प्लस कर दिया जाए। ओके, और साथ ही गुणा को भाग और भाग को गुणा कर दिया जाए। तो इक्वेशन लिख लेते हैं, 100 गुणा 25 माइनस 10 भाग 5 प्लस 24। तो 100 गुणा की जगह भाग कर देते हैं 25, माइनस की जगह प्लस कर देते हैं 10, भाग की जगह गुणा कर देते हैं, फिर इंटू 5, प्लस की जगह माइनस। बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग डिवाइड वाला सॉल्व करते हैं। 100 में 25 का डिवाइड करेंगे, 25 चक्कू 100 प्लस 10 बना 50 माइनस 24, तो 54 माइनस 24 कितना आ जाएगा 30। ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। अगला है आपका क्वेश्चन, सही कथन का चयन करें। तो ऑप्शन 2 राजकोषीय घाटा सरकार की आय में उसके खर्च की तुलना में कमी को दर्शाता है। अगला है आपका, अहमदाबाद नगर परिवहन सेवा स्थानीय परिवहन के लिए भारत की सबसे बड़ी नगर परिवहन सेवा है
RTA ने जनवरी यहाँ क्या भरेंगे 1947 में अहमदाबाद नगर पालिका को 29 मार्गों पर बस सेवा के प्रबंधन हेतु परमिट जारी किया। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को क्या कहा जाता है? मार्ले मिंटो सुधार। और आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। तो गाइस देखिए, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपको कमेंट करके बताना है कि क्या होगा। क्वेश्चन है आपका, यदि 63 वस्तुओं का क्रय मूल्य 54 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ या हानि बतानी है। कमेंट करके आंसर बताइएगा कि क्या हो सकता है। आंसर तो आपको पता ही है, लेकिन आप ट्रिक बता सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।